ऐसे ऐसे प्रत्याशी आएंगे जिनका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यदि आप क्रिमिनल को यहाँ से बनाएं, यहाँ कोई गुंडा बदमाश क्रिमिनल चुनाव नहीं जीतेगा, ये मैं ऐसी कहते हैं कि राजनीति में पैसा और राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले युवाओं को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन भाजपा ने उद्योग नगरी मानेसर नगर निगम से एक दूधिया के बेटे सुंदरलाल यादव को मेयर उम्मीदवार बनाकर इस कहावत को उल्टा कर दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बड़े बड़े मंचों से भाजपा नेता दावा करते हैं कि वो राजनीति में भाई भतीजावाद को समाप्त कर आम कार्यकर्ता को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भाजपा नेताओं का ये दावा उस समय पूरा हो गया जब उद्योग नगरी मानेसर नगर निगम से मेयर पद के लिए एक दूधिया के बेटे सुंदरलाल यादव को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सुंदरलाल यादव ने आज कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल यादव के नेतृत्व में अपना नामांकन भरा। सुंदरलाल यादव ने नामांकन भरने से पहले सेक्टर 82 स्थित अपने कार्यालय पर एक चुनावी जनसभा की, जहां पर नगर निगम क्षेत्र के गांव और सोसाइटी के हजारों लोगों ने पहुंचकर सुंदरलाल यादव को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस तरह इस क्षेत्र की जनता ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने का काम किया है, उसी तरह निगम चुनाव में भी भाजपा की सरकार बनेगी। क्योंकि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए यहां से मेयर भाजपा का बनता है तो इस क्षेत्र का ज़्यादा विकास होगा। भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल यादव के पक्ष में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 2 मार्च को कमल का फूल वाला बटन दबाकर मेरे छोटे भाई सुंदरलाल यादव को भारी वोटों से जिताए। सुंदरलाल यादव की जीत इस क्षेत्र के विकास की जीत होगी। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने विरोधी प्रत्याशियों को ललकारते हुए कहा कि इस क्षेत्र में शांति वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गुंडों का राज नहीं चलेगा। कुछ प्रत्याशी आएंगे, लोभ दिखाएंगे, कुछ पैसे देंगे, धमकाएंगे, लेकिन आप किसी के धमकाने में आने वाले नहीं हैं। आप आने वाले 2 मार्च को सिर्फ कमल का फूल वाला बटन ही दबाकर भाजपा को जिताए। वही भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल यादव ने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह मैं पिछले 7 सालों से आप लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं, उसी तरह मेयर बनकर इस क्षेत्र का जहां विकास कराने का काम करूंगा, वहीं यहां पर रहने वाले लोगों को अमन चैन से रहने की आज़ादी मिलेगी। सुंदरलाल यादव ने कहा कि वो राजनीति में पैसा कमाना नहीं, क्षेत्र की सेवा करना है। भगवान की कृपा से उनके पास सब कुछ की मौज है। इसलिए आप मेरी सभी भाइयों से अपील है कि मानेसर नगर निगम क्षेत्र का विकास कराने के लिए आने वाले 2 मार्च को कमल का फूल वाला बटन दबाकर भाजपा को जिताएं, ताकि इस क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। इस मेयर के चुनाव में यदि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है। आप लोगों के आशीर्वाद से देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आप लोगों ने देश और प्रदेश में इन 10 सालों में विकास की गाथा लिखते हुए इस अहिरवाल में देखा है। बहुत से मतदाता ऐसे जो मेरे से भी बड़ी उम्र के हैं, जिन्होंने 2014 से पहले हरियाणा की प्रगति देखी और 2014 के बाद बदलता हुआ हरियाणा और बदलता हुआ अहिरवाल देखा। कितने विकास के काम किए, ये तुलना आप लोगों ने करनी है कि भाजपा की सरकार में कितना विकास हुआ और पार्टियों की सरकारों में इस प्रदेश में और इस अहिरवाल में कितना विकास हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 10 सालों में भाजपा की सरकार आने के बाद जो इस गुड़गांव और अहिरवाल में विकास हुआ, उतना कभी 50 साल में भी विकास नहीं हुआ। आप किसी भी लाइन में ले लें, चाहे एजुकेशन में ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लें, और किसी काम में ले लें, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अब भाई सुंदरलाल को टिकट दी। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। आम आदमी को सरकार से पहले जो दिनचर्या रोजमर्रा के काम की जरूरत होती है, निगम पार्षद और मेयर से काम की आवश्यकता आपको होती है। रोज आपको काम पड़ेंगे। एक आसानी से उपलब्ध होने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बहुत से प्रत्याशी आपके बीच में 2 तारीख तक आपके बीच में आएंगे। साथियों, ऐसे ऐसे प्रत्याशी आएंगे जिनका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है।
यदि आप क्रिमिनल को यहाँ से बनाएंगे तो क्या उम्मीद आप कर सकते हैं कि अब मेयर के चुनाव में कि भाई आपके इलाके की ये व्यवस्था हो, एक आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा, या फिर फिरौती का काम चल जाएगा, या और बुरे बुरे काम यहाँ होने लग जाएंगे। और जो आदमी टिकट की ऑफर में पैसे देने की बात करता हो साथियों, उस आदमी को आप प्रत्याशी मानकर उसकी वोट डालते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य सहीवाल का नहीं हो सकता। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि भाई सुंदरलाल को, क्योंकि हमने गुड़गांव भी नॉमिनेशन बढ़वाना है, 1-2 पार्षद का भी भरवाना है, इसलिए जल्दी है, आपसे माफी चाहता हूँ। और भाई मैं 2 तारीख को यहाँ आपके बीच में अपनी वोट के लिए भी आया था, इसी जगह पे मुझे याद है, मेरा भी आपने समर्थन किया, उसका आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार मैंने पार्टी और संगठन के लिए काम किया था और मेरे काम को देखते हुए पार्टी और संगठन ने मुझे नगर निगम मानेसर से अपना प्रत्याशी घोषित किया। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, भाई सुंदरलाल जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, हमारे पास 12 दिन का समय है। आज 17 तारीख हो गई, आज का समय समाप्त हो गया, समझ लो। 18 से 28 प्रचार का, फिर उसके बाद 2 दिन, 2 तारीख को वोटिंग। कोई चूक, कोई गलती ना हो जाए, मेरे से पूर्व में मंत्री जी ने भी कहा और जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा, यहां कोई गुंडा बदमाश क्रिमिनल चुनाव नहीं जीतेगा। ये मैं ऐसी बिल्कुल इस मंच के माध्यम से आप लोगों के आशीर्वाद से कह रहा हूं, यहां साफ सुथरा व्यक्ति चुनाव जीतेगा। और मेरी आप लोगों से अपील भी है, एक चुने नेक चुने, एक चुने नेक चुने। जितने मेरे साथी टिकट के दावेदार थे, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते टिकट मांगना सबका अधिकार है। मैं उनसे भी अपील भी करूंगा, मैं भी करूंगा, संगठन भी करेगा, हमारे प्रदेश के और भी नेता करेंगे। और मैं ऐसी अपेक्षा भी रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, संगठन का कार्यकर्ता थोड़ी बहुत देर नाराज हो सकता है, बहुत ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता। सभी हमारे जितने भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी थे वो आपको मंच पे हमारे साथ दिखाई देंगे। आप लोग आज से ही, बहुत छोटा नगर निगम है मानेसर, जिसमें 30 गांव है और 77 से 99 तक का शहरी इलाका है। और हमारे लिए बहुत बेहतर बात यह है कि यहाँ उतने ही लोग शहर के बैठे और उतने ही गांव के। जोरदार ताली। ये एक तरीके से ये मानो कि शहर और गांव मिक्स है। काम मुझे नहीं करना, आप लोगों ने काम करने हैं, चुनाव आप लोगों ने लड़ना है। मैं प्रत्याशी पार्टी का हूं, लेकिन उसके लिए आप लोगों की मेहनत काम आई है, जो लगातार आप पिछले कई वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए थे। ये 10-12 दिन हमारे पास है, ये आप लोग मेरे लिए नहीं, अपने लिए लगाओगे। मेरे लिए नहीं लगाना, अपने लिए लगाओगे। मैं अपना पूरा जीवन आप लोगों के लिए समर्पित कर दूंगा। जोरदार ताली भाई। भाई सुंदरलाल यादव जिंदाबाद। मैं पुनः पूरी क्षेत्र की, उसमें गांव और शहर, तो मेरे लिए दोनों बराबर है। उतना ही स्नेह मुझे गांवों से और उतना ही शहर से। शहर और गांव दोनों की सरदारी का पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको न्यूज कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।